वेलकम टू मेंसुरेशन पार्ट 1 मैथ मैजिक की तरफ से। हम आज करेंगे एरिया। एरिया में भी कुछ गिने चुने करेंगे आज, मतलब लगभग सेलेक्टिव करेंगे। कुछ 6 आपके पास दिख रहे होंगे। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो इस टाइप से हैं कुछ। अब क्या होता है, इनका एरिया हम भूल जाते हैं या तो हमें चीज़ कराया नहीं गया है। तो हम आज कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उसके पीछे क्या लॉजिक है कि यही इसका एरिया होता है। जब एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तब आई एश्योर यू आप कभी नहीं भूल सकते उस चीज़ को। बस अच्छे समझना है आज आपको। ठीक है, एरिया को आज अच्छे समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे पता करते हैं, चलो करते हैं, देखते हैं कैसे पता करते हैं। तो बताओ, एक चीज़ क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। आपको पता है ये लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गई है, तभी ये स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बता, होता क्या है कि हमें इस पार्ट को पूरी तरह से क्या करना होता है, फिल करना होता है। अब बताओ ये क्या है, ये है लेंथ, ये क्या है, ब्रेथ। ठीक है, अब बताओ हमें अगर इस इतने पार्ट को रखना हो, मतलब फिल करना होता तो बताओ क्या करते, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी क्यों करते हैं, अच्छा एक चीज़ बताओ हमें। अगर जैसे मान लेते हैं 3 पर्सन है, 3 पर्सन है, वो 4 मतलब रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं। तो तब क्या हो जाएगा, 3 पर्सन 4 रोटी खा रहे हैं, कैसे निकालोगे, 3 + 3 + 3 + 3। या तो ऐसे कर लो। ठीक है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन 3 पर्सन है, 4 रोटी खा रहे हैं, तो 3 × 4 12। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें निकालना है कि चारों लोग मिलकर कितनी रोटियां खा रहे हैं, तो 12। ठीक है, तो ये बताइए ये कौन सी चीज़ है, लेंथ। ये क्या है, ब्रेथ। तो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ से आगे बढ़ते जाएंगे। ये ब्रेथ, ठीक, ये लेंथ। इस टाइप से हम इसको फिल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एक चीज़ आप भी समझ रहे होंगे, आप कह रहे होगे कि हम लेंथ से ही आगे बढ़ते तो केवल लेंथ को ही लेना पड़ता, हम क्यों ब्रेथ को लें। भाई लेंथ से भी तो हो जाएगा पूरा एरिया कवर। ये आपके मन में डाउट आना चाहिए, या आया भी होगा। चलो इसको पहले क्लियर करते हैं। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम लेंथ से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है, लेंथ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं, लेंथ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते रहना कहाँ हमें जाना है, नहीं ना, कोई लिमिट होनी चाहिए ना। हमें हमें कितने में कोई चीज़ भरनी है, कोई चीज़ करनी है, लिमिट होनी चाहिए ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तभी तो लिमिट होगी। तब ब्रेथ होगी तभी तो लिमिट पता चलेगी तुम्हें कि तुम्हें जाना कहाँ है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि तुम्हें दिल्ली जाना है, दिल्ली नहीं निकल जाना है, इसी लिमिट में रहना है। यहाँ टाइम लिमिट है, यहाँ लेंथ है, यहाँ ब्रेथ है, इसी में भरना है। ठीक है, आगे नहीं जाना है, इसीलिए ब्रेथ मल्टीप्लाई में होती है। इसीलिए लेंथ को लेके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि इसका एक्चुअली एरिया कैसे निकलता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, इसको समझो, इसमें क्या लेंथ इंटू ब्रेथ वही समझाया है पूरा, एल इंटू बी। ठीक है, आपको 2 फिगर क्लियर हो गए। अब आते हैं तीसरे फिगर पर, जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। इसमें लोग समझते हैं कि ये दो पैरेलल साइड है, इनका सम कर लेंगे, आधा कर देंगे और इंटू एच कर देंगे, मतलब a + b/2 इंटू एच कर देंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है एक्चुअली। अच्छा एक चीज़ बताओ, मान लेते हैं, देखो हमें एक चीज़ बताओ, मान लेते हैं 2 दोस्त हो आप लोग। ठीक है, आपके पास है 20 रुपीज़, आपके दोस्त के पास है 10 रुपीज़। ठीक, आपके पास है 20 रुपीज़, आपके दोस्त के पास है 10 रुपीज़। आप बाहर गए किसी दुकान पर, आप ऐसा करोगे कि आप 20 रुपये का अकेले खा लोगे, वो मतलब बेचारा 10 रुपये का खाएगा, ऐसा नहीं होता है ना दोस्ती में। आप क्या करते हो, आपके पास 20 रुपये हैं, उसके पास 10 रुपये हैं, तो कोई बात नहीं, आप मिलाकर 15 का खा लेते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है, दोस्ती अच्छी रहती है। तो एक्चुअली बताओ आपने क्या किया, इसको प्लस करके इसको हाफ कर दिया, तो आपने भी 15 का खा लिया, आपने भी 15 का खा लिया, मतलब एक्चुअली एवरेज निकाल दिया आपने। ठीक है, बराबर कर दिया आपने। इसको इसके पास आपने 5 रुपये इसको दे दिए, तो आप दोनों के पास क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, आपने इसको 5 रुपीज़ दिए, तो आप दोनों के पास क्या हो गए, रुपीज़ बराबर हो गए। ठीक है, अब एक्चुअली एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या है, ए है, ये छोटी है, छोटी साइड दिख रही होगी आपको, ये बड़ी साइड दिख रही होगी, बिग साइड। तो इन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअली है कितना, ये बेस है कितना। ठीक है, तो बताओ
इन्हीं का तो एवरेज लेंगे a प्लस बी बाई टू। क्या लेंगे इसका एवरेज? a प्लस बी बाई टू इंटू हाइट, ठीक है। इसीलिए a प्लस बी बाई टू इंटू हाइट। हाइट देखो यहाँ पर ये रोल प्ले कर रहा है लेंथ का, ये कर रहा है ब्रेथ का, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ उसी तरीके से निकलता है। देखो ये क्या हो गई, ये पूरी हो गई ब्रेथ, ये क्या हो गई लेंथ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हाइट दी गई, तो हाइट परपेंडिकुलर ही आती है, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, इसको भी क्लियर करते हुए चलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो भाई 1/2 इंटू पी इंटू बी। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, 1/2 कहाँ से आ गया? हमने तो समझा था लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये 1/2 कैसे लगा दिया आपने? आप तो मानने को तैयार नहीं होगे। चलो फिर समझाते हैं अच्छा आपको। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये मान लेते हैं ब्रेथ है, ठीक है। ये मान लेते हैं लेंथ, कोई बात नहीं, कुछ भी मान लो। तो ये बताओ ये इतना एरिया कवर करेगा, ये इतना एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इतना एरिया कवर करेगा। अब बताओ ये एरिया लेंथ तो आगे बढ़ेगा इतना, ब्रेथ आगे बढ़ेगा इतना, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बताओ ये हमें तो एक्चुअली इसका आधा निकालना है ना, डायगोनल खींचा है, ये डायगोनल हाइपोटेनियस से डायगोनल की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमें तो आधा निकालना है। हम निकाल पूरा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हाफ करना पड़ेगा। हाँ, डबल चीज नहीं ले सकते ना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि हाफ क्यों किया, क्योंकि हाफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये देखो लेंथ से आगे बढ़ रहा है तो लेंथ भी जाएगा, ब्रेथ भी जाएगा, तो ये डबल एरिया कवर कर लेंगे, यहाँ तक कवर कर लेंगे, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। लेकिन डायगोनल क्या करता है, इसको हाफ में डिवाइड कर देता है, इसीलिए हमें तो हाफ का एरिया चाहिए था, इसी का एरिया चाहिए था यहाँ तक। तो क्या करेंगे 1/2 कर देंगे पी इंटू बी में। अब एक्चुअली यहाँ आ जाओ, ये आपके सामने रोम्बस, इसमें क्या होता है, इसका एरिया होता है d1 इंटू d2। क्या एरिया होता है इसका? d1 इंटू d2। अब आप कहोगे हम तो लेंथ इंटू ब्रेथ से चल रहे थे, ये डायगोनल से कहाँ से आ गया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करो। ये बताइए क्या है, इधर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, d2 इधर भी कवर करेगा, d2 इधर भी कवर करेगा, ठीक है। फिर d1 भी इधर कवर करेगा, d1 इधर भी कवर करेगा। बताओ डबल कवर करेंगे, डबल मतलब डबल हो जाएगा ना आपस में, तो क्या हो जाएगा d1 इंटू d2/2 करते हैं एक्चुअली, ठीक है, /2 कर देंगे, क्योंकि डबल कवर करेंगे, ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो ये ऊपर का क्या छोड़ देगा, अपनी पूरी लेंथ के साथ आगे बढ़ेगा ना इस टाइप से। बट ये भी अपनी लेंथ के साथ आगे बढ़ेगा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ठीक है। इस टाइप से फिल कर देगा एरिया, डबल बार होगा। तो इसका एरिया क्या होता है d1 इंटू d2/2, d1 इंटू d2/2, ठीक है, समझ आया। अब आप कहोगे इसको समझा कर दिखाओ पहले, चलो ठीक है समझा कर दिखाते हैं। बताओ ये आपके सामने क्या है, एक बना लेते हैं छोटा सा स्क्वायर। ठंड बहुत है, हाथ काँप रहे हैं, तो उस पर मत जाइएगा। तो बताइए इसका डायगोनल दोनों √2a ही आएंगे, या इधर से निकालो या इधर से, क्यों 90 डिग्री सारे होते हैं। इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो √2a आएगा, ठीक है। चलो एक बार करके देखते हैं। तो √2a इंटू, इधर नहीं दिख रहा है आपको, चलो इधर देखो, √2a इंटू √2a/2 क्यों करते हैं आप समझ गए होंगे, क्यों ये इधर भी कवर करेगा इधर भी कवर करेगा, ये वाला डायगोनल आएगा ये इधर भी कवर करेगा ऊपर भी कवर करेगा, ठीक है। इसलिए डबल बार होगा ना, ओवरलैप कर गया इसलिए /2 करते हैं। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो a इंटू a स्क्वायर कि। अब बताओ अभी हमने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर एरिया होता है नहीं होता इसका, क्लियर हुआ, ठीक है। तो थोड़ा क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, रहने देते हैं, बाद में करते हैं। चलो ये क्या है, बेस है, ये हाइट है। इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम खींचना बहुत आसान है। ये पैरेलल लाइन खींच दी, इसी के पैरेलल लाइन ये खींच दी, जैसे ये पैरेलल लाइन खींच दी दो, इसी ये दो पैरेलल लाइन खींच दी, इनसे जो ये बन गया क्वाड्रिलेटर पैरेलल लाइन, इस टाइप से आएगी, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटर बन गया इसी को होते हैं पैरेललोग्राम, बस सरल। b इंटू एच होता है, b इंटू एच क्यों होता है, बेस इंटू हाइट। अब आप कहोगे ये तो इसमें तो आपने हाफ किया था, अब बताओ ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल में हाफ थोड़ी ना करेंगे। इसकी हाइट ये बाहर की तरफ आएगी, इसकी हाइट ये अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर की तरफ क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए।
अब एक चीज़ बताओ, इसमें हम क्यों नहीं करते बी इंटू एच बाई टू? ये बताओ, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, ये बेस है, ये हाइट है। अब बताओ ये आगे बढ़ेगा तो यहीं तो आगे बढ़ेगा। अब हमें बाई टू करने की क्या ज़रूरत है? आगे नहीं जाओ, ठीक है, बाई टू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ही आगे बढ़ना है इसे। तो अभी बहुत सारे एरिया बचे हैं, तो हम वो अगली क्लासेस में कवर कर लेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका एरिया ए स्क्वायर ही क्यों होता है, इसका एरिया एल इंटू बी क्यों होता है, इसका एरिया ए प्लस बी बाई टू इंटू एच क्यों होता है, क्योंकि उसको बराबर करना होता है बेस को, ठीक है। इसका एरिया पी इंटू बी बाई टू ही क्यों होता है, और कुछ क्यों नहीं होता है। इसका एरिया डी वन इंटू डी टू बाई टू होता है, डी वन इंटू डी टू बाई टू, क्योंकि ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। इसका एरिया बी इंटू एच होता है, ठीक है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और हम चाहते हैं कि आप आगे चल के भूलें ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से करें, अगर ना समझ में आए एक दूसरी बार देखें, और ना समझ में आए तो कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट कर देना, उसमें कोई वो नहीं। तो समझ गए होगे।